हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री डे में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेटलर्जी टॉपिक से पूछे गए। मेटलर्जी का लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया बेटा, 2 पार्ट में डिस्कस किया है। आपने यदि अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो पहले बेटा उस दोनों वीडियोस को देखें, क्योंकि वो वीडियोस अभी आप पूरा देख लेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मेटलर्जी से अब तक पूछा गया हो या आगे पूछा जाए आपसे छूटे। पूरा का पूरा चैप्टर यदि आप पढ़ेंगे तो मेटलर्जी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बेटा, द मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन इज। हाईली प्योर सिलिकॉन प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड करते हैं? तो मैं आपको बता रहा बेटा, प्यूरिफिकेशन के मेथड लिखवा रखे हैं और वहां आपको हमने बार बार इंटीमेट किया था कि किसमें क्या आपको क्या ध्यान रखना है। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के जो प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं जोन रिफाइनिंग। क्या यूज करते हैं बेटा? जोन रिफाइनिंग, क्योंकि हमें वेरी प्योर मेटल चाहिए, मतलब एलिमेंट चाहिए आपको। तो सिलिकॉन की प्यूरिफिकेशन की सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, इन तीनों की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं हम कौन सा मेथड? जोन रिफाइनिंग। कौन सा होता है? देखिए जोन रिफाइनिंग होगा, ऑक्सीडेशन क्रिस्टलाइजेशन नहीं। जोन रिफाइनिंग इज राइट आंसर। तो सिलिकॉन का प्यूरिफिकेशन किया जाता है जोन रिफाइनिंग से। चाहे सिलिकॉन होता, चाहे सेमीकंडक्टर लिखा होता, चाहे आपका जर्मेनियम होता, चाहे आपका गैलियम होता, इन सबके प्यूरिफिकेशन में कौन सा मेथड यूज करते हैं? जोन रिफाइनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओर ऑफ बोरॉन इज। बोरॉन का ओर कौन है? ये क्वेश्चन पीजी 2000 का है। क्या क्वेश्चन होता है? ऑप्शन क्या है? बोरेक्स, कोलेमेनाइट, बोथ ऑफ दीज एंड नन। याद किया क्वेश्चन, याद रखिए बोरॉन का ओर दोनों ही है, बोथ ऑफ दीज है। बोरेक्स और कोलेमेनाइट दोनों ही बोरॉन के ओर है। बोरेक्स और कोलेमेनाइट दोनों ही बोरॉन के ओर है बेटा। आपको ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन रिपीट होते हैं अक्सर पीजी में, तो आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो खासतौर से ध्यान रखने वाले तो और ध्यान रखने हैं, क्योंकि समझने वाला क्या है आपको कॉन्सेप्ट में आएगा तो आप कर लेंगे, लेकिन रखने वाला तो याद होना ही चाहिए। इन दोनों का बोथ ऑफ दीज होगा। बोरेक्स और कोलेमेनाइट दोनों ही बोरान के ओर है। अगला बेटा देखिए, which of the following alloy is not properly matched with regard to its composition। कौन सा ऐसा बेटा जो प्रॉपर कंपोजिशन से मैच नहीं है? तो देखिए ब्रास का जो कंपोजिशन होता है वो Cu और जिंक होता है, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर ब्रास बना होता है, ठीक है। गन मेटल का कंपोजिशन CuSn जिंक, गलत दिया बेटा, क्योंकि गन मेटल में क्या होता है 90% कॉपर होता है और 10% होता है आपका टिन। क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन क्या है इसका गन मेटल का? गन मेटल का कॉम्बिनेशन है 90% Cu प्लस 10% Sn। ये है आपका गन मेटल का कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें दे रखा है CuSn तो ठीक है, लेकिन जिंक दे रखा है। तो आपका आंसर जो यहाँ पर मैंने इधर भूल गया, A B C और D साइड लिख रहे हो। तो इसका आपका पूछा उसने क्या? नॉट प्रॉपरली मैच। पहले ध्यान रखिए क्वेश्चन ने क्या कहा? नॉट प्रॉपरली मैच मतलब गलत मैच है। वो कौन सा है? वो आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका गलत मैच है। क्यों मैच गलत है बेटा? क्योंकि गन मेटल कॉम्बिनेशन होता है 90% कॉपर 10% टिन, यानी कहा है कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें जिंक दे रखा है और ये इसका मतलब ये क्या है? ये गलत मैच है। और आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ये, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, जर्मेनियम इज प्यूरिफाइड बाय। ये क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का रिपीट हुआ, 2000 में पूछा गया था, फिर 2003 में पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन वही है। जर्मेनियम भी क्या है? जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है। दोनों को प्यूरिफाई करने का टेक्निक सेम है। कौन सा? जोन रिफाइनिंग। कौन सा? जोन रिफाइनिंग। सही कहा है, जोन रिफाइनिंग। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है इसके लिए, जोन रिफाइनिंग। तो सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, सेमीकंडक्टर बोला जाए तो आपको आंसर जो आप करना है वही है जोन रिफाइनिंग। और जो अगला देखा वॉन आर्टिकल, आपको बताया था एरोस्पेस में जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो सब की जो है रिफाइनिंग वो वन आर्टिकल प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस द फ्लक्स यूज्ड फॉर रिमूविंग एसिडिक इम्प्योरिटी। आपको ध्यान होगा हमने बताया था आपको कि फ्लक्स ऐड करते हैं हम बाहर से, जब हम रिडक्शन करते हैं ऑर्स का तो उसमें फ्लक्स हम बाहर से ऐड करते हैं। वो जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद जो बचा हुआ गैंग पार्टिकल है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? बाहर से फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स और गैंग मिलकर बनाते हैं स्लैग। क्या बनाते हैं? स्लैग। ये भी ध्यान रखना है, कौन बाहर से ऐड करते हैं कौन बनता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो फ्लक्स बाहर से ऐड करते हैं और पहले से उसमें जो मतलब कि उपस्थित होता है वो गैंग है, वो दोनों मिलकर स्लैग फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा ये कि और उसमें बताया आपको फ्लक्स 3 तरह के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और न्यूट्रल फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स का हम यूज करेंगे जब इम्प्योरिटी बेसिक हो, जब इम्प्योरिटी क्या हो? बेसिक हो। और बेसिक फ्लक्स तब यूज करेंगे जब इम्प्योरिटी एसिडिक हो। न्यूट्रल फ्लक्स यूज करते हैं टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं, हमसे पूछा गया कि
इन मेटलर्जिकल प्रोसेस द फ्लक्स यूज करना है किसके लिए? इम्प्योरिटी हमारी एसिडिक है, इम्प्योरिटी क्या हमारी एसिडिक है। जब इम्प्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स यूज करते हैं। बेसिक फ्लक्स में एग्जांपल आपको लिखवाया था मैंने, आपको ध्यान हो, सिलिका तो खुद एसिडिक फ्लक्स है और सिलिका की इम्प्योरिटी है सोडियम क्लोराइड, नहीं ये तो साल्ट है। लिथियम मतलब सॉरी लाइमस्टोन इज यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक फ्लक्स। यदि एसिडिक फ्लक्स मतलब एसिडिक यदि इम्प्योरिटी है तो लाइमस्टोन यूज करते हैं। तो कैल्शियम सिलिकेट जो एसिडिक आपका वो है वो कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म ऐसा देखिए, इसको हम लिख दें, यहाँ लिखने बेटा CaCO3 और इसमें इम्प्योरिटी एसिडिक फ्लक्स की है, सिलिका की है तो CaSiO3 बनेगा प्लस CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो ये आपका रिएक्शन है। वन इम्प्योरिटी इज एसिडिक, वन इम्प्योरिटी इज एसिडिक, एसिडिक क्या SiO2 एसिडिक इम्प्योरिटी है उसमें, और यूज हमने कर दिया क्या CaCO3 यूज किया तो CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बना गाले के रूप में, वो निकल जाएगा नीचे से और CO2 गैस रिमूव हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पॉन्डोमीन इज ओर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रखने वाला क्वेश्चन है। स्पॉन्डोमीन आपका जो ओर है वो किसका है? लिथियम का ओर है। स्पॉन्डोमीन किसका ओर है बेटा? लिथियम का। तो आपको ध्यान रखना है स्पॉन्डोमीन किसका ओर है? लिथियम का ओर है स्पॉन्डोमीन। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन पीजी 2003 का है। अगला क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ Fe इज, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन। आपने आपको डी ब्लॉक में बताया था, डी ब्लॉक में मेटलर्जी की ज्यादातर जो डी ब्लॉक में वो मेटल्स है और उन्हीं की मेटलर्जी हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए दोनों में पूछ सकते हैं। हमने यहाँ लिखा, हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा था, यहाँ पर लिखा गया है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज Fe इज। आपको लिखवाया था बेटा कि स्टेनलेस स्टील तो आपका एलॉय है, ये आयरन का फॉर्म नहीं है, ये बनाया था अलग से। स्टील वही, कास्ट आयरन आपका क्या है बेटा? कास्ट आयरन आपका क्या है? पी आयरन सबसे आपका वो इम्प्योर फॉर्म है। कास्ट आयरन भी क्या प्योर फॉर्म नहीं है, इसमें 3% कार्बन होता है, ये हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। और सबसे जो आपका प्योर फॉर्म मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ है वो क्या है? रट स्टील, रट आयरन। रट आयरन आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। अगला देखिए, विच ऑक्साइड विल नॉट गिव मेटल ऑन हीटिंग, इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो हीट करने पर मेटल नहीं देता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जिंक का ऑक्साइड जो होता है वो हीट करने मेटल नहीं देता, क्योंकि इन दोनों के ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, HgO को हीट करेंगे तो HgO क्या देगा? देखिए HgO को हीट करने पर क्या होता है? मरकरी का ऑक्साइड हीट करते हैं तो बनता है बेटा Hg प्लस 1/2O2 और Ag2 का जब हीट करेंगे हम, Ag2 का हीट करेंगे यहाँ ही बनेगा 2Ag प्लस 1/2O2। ध्यान रखना है, ये दोनों मरकरी और सिल्वर का ऑक्साइड हीट करने पर अपने मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका जो जिंक ऑक्साइड है उसको क्या करना पड़ता है? उसको रिड्यूस करना पड़ता है, उसे करना पड़ता है, उसे रिड्यूस करना पड़ता है, वो अपने आप हीट करने पर अपने मेटल में कन्वर्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? ये आपका लीचिंग जो आपको सिखाया था बेटा हमने, जब हम लोग पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, तो लीचिंग प्रोसेस सिखाई गई थी। लीचिंग वही था कि हम जो आपका ओर है उसे ऐसे में डिसॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्वेंट में, इसमें वो घुल जाए ताकि उसे क्या करें, उसे कंसंट्रेशन किया सके और आगे फर्दर प्रोसेस करके उसे मेटल प्राप्त किया सके। तो वही प्रोसेस है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आपका उसका ओर है कॉपर का। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCl, एक्सेस ऑफ KCl में डिसॉल्व होता है तो बनाता क्या है? समझिए बेटा, पहले इसमें आपको कई तरह चीज़ होती है। पहले कॉपर सल्फेट में कॉपर के स्टेट में +2 में है, तो जब वो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कॉपर +2 में ही रहेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा, कॉपर +2 में ही रहेगा। तो देखिए CuCl नहीं, CuCl ट्वाइस, ये भी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाता है वो, तभी तो डिसॉल्व होगा, वरना वो आयन फॉर्म में रहेगा। भाई वो क्या है? सॉल्वेबल हो गया तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि उसे उसमें जो है आयनाइज नहीं कर सकता, आयन फॉर्म नहीं रहेगा। CuCl4 2-, देखिए इसमें कॉपर आपका निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो x को हो गया x, इसका भी निकालना है x, 4 × -1 = -2, 4 × -4 उधर जाके +4 हो गया, +4 और -2 क्या हो गया? +2, यानी कॉपर +2 में है, इसमें कॉपर +2 में है, तो ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, CuCl4 का 2-, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या बेटा? सी है। तो आपको ध्यान रखना था, ये लीचिंग हमने सीखा था, यहाँ पर हमने बताया था कि मेटल प्राप्त करने के लिए उसमें हमने बताया था कि एल्यूमिनियम आपका कंसंट्रेट यानी OH में डिसॉल्व होता है, जबकि आपका जो कॉइन मेटल्स हैं कॉपर Au Ag ये किसमें डिसॉल्व होते हैं? ये KCl या NaCl में डिसॉल्व होते हैं, इससे इनकी आगे मेटलर्जी प्रोसेस की जाती है। तो ये क्वेश्चन बेटा हम जो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जहां भी मेटलर्जी क्वेश्चन मिलते हैं, जो आपके पास प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक खरीद रखी है, उससे प्रैक्टिस करिए।
हमारा लेक्चर यदि आपने पूरा बड़ा देख रखा है तो मैं गारंटी देता हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर से आता है, लगभग उसी सब कुछ कवर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आप एक बार पढ़िए, चीज़ें समझ में आएंगे, अच्छा लगेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपको मैसेज करें और ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।